स्वर्गीय श्री कुछ संस्मरण तो भविष्य के पत्रकारों के लिए मूल्य आधार पत्रकारिता पर बातचीत। हमारे लिए आजादी का देश ने आजादी के बाद से 21वीं शताब्दी की उनकी दूसरी पुण्यतिथि पंचकूला कॉलेज को श्रद्धांजलि। गवर्नमेंट कॉलेज पंचकूला की आदरणीय प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी के सुपुत्र अशोक जी, सविता जी पुत्रवधू दीक्षा जी, पोती अद्वितीय खुराना जी, अजय शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, वीरेंद्र राणा जी, वीरेंद्र मलिक जी, वीके नागपाल जी और हमारे बीच में अपने बहुत ही राधेश्याम जी के साथ इनका स्नेह रहा, हमारे ऐसे भाई पूनिया जी और उपस्थित हमारे बीच में पत्रकार बंधुओं, सभी विद्यार्थी। आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी के बारे में मैं समझता हूँ कि जो संस्मरण या जो बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, बातें बहुत, वो तो एक इंस्टीट्यूशन थी, वो तो एक मार्गदर्शक थे और मेरे लिए तो विशेष तौर पर मेरी प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में जब भी मुझे, मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी भी समय आवश्यकता पड़ी, उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिला। और मैं जब भी फोन करता था कि बाबूजी मैंने आपके पास आना है, वो कहते सुबह आओ 8 बजे। सुबह हर बार तकरीबन सुबह ही मिलना होता था, जाना होता था। मेरा संपर्क लगभग कह लीजिए कि वो चंडीगढ़ जब आए, मुझे याद है कि 78 के अंदर वो आए थे। उस समय मैं संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक था और वो संघ के स्वयंसेवक थे। हमारे ट्रिब्यून में श्याम खोसला जी उस समय काम करते थे। श्याम खोसला जी ने मुझे बताया कि राधेश्याम शर्मा जी जो यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये दैनिक ट्रिब्यून का जो उसमें असिस्टेंट जो संपादक के रूप में वो आए और तब से लेकर के लगभग 40 साल 42 वर्ष तक हमेशा, मैं क्या कहूँ कि उनकी पर्सनैलिटी जो जिस प्रकार की थी उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसा उन्होंने कहा कि अजात शत्रु, कोई उनका शत्रु नहीं। और मुझे उन्होंने कहा कि देखिए, सबको पता मैं संघ से संबंधित हूँ, मेरी पृष्ठभूमि संघ की है और मेरी जो जुड़ाव है वो संघ से है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको जो साहित्य अकादमी का डायरेक्टर नियुक्त किया, ये जानते हुए कि भी इनकी पृष्ठभूमि संघ की है, फिर भी हुड्डा जी ने एक उनके अंदर वो अद्वितीय गुण देखे या उनकी जो निडर पत्रकारिता थी उसको देखते हुए उनकी नियुक्ति की। ऐसा बहुत कम होता है कि एक विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को एक सम्मानजनक स्थान के ऊपर ला करके बिठाना बहुत कम देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा कि संघ की शाखा में जब हमने सेक्टर 29 में ट्रिब्यून का ऑफिस आज भी है, उस समय भी जो मकान मिला था सेक्टर 29 में ही ट्रिब्यून कॉलोनी के अंदर मिला था। तो मेरा शाखा के लिए सुबह मिलने के लिए, कार्यक्रम बताने के लिए वहाँ पर हमारे एक साथी और थे जगदीश शर्मा जी,
उनके साथ बड़ी उनकी मित्रता थी। तो उनसे हर रोज तकरीबन शाखा में मिलना होता रहता। और पंचमद शोध संस्थान जो अभी दिनेश जी बात कर रहे थे, उसकी स्थापना भी स्थापक सदस्यों में से आदरणीय राधे श्याम शर्मा जी थे। जब चंडीगढ़ के अंदर हमने स्थापना की थी, उसमें प्रमुख रूप से शेर सिंह जी की उस समय जो हमारे राम प्रकाश शर्मा जी थे, बहुत गहरा संबंध था। शेर सिंह जी, श्याम खोसला जी, ये उन्होंने पंचमद शोध संस्थान की बैठकों के अंदर राष्ट्रीयता के ऊपर हमेशा कि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है, उसके लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, चाहे वो उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, हम उनके लेख पढ़ते थे, दैनिक ट्रिब्यून में पढ़ते थे, अन्य अखबारों के अंदर भी उनके लेख थे। तो हमेशा एक ही जो बात उनके लेखों से झलकती थी कि वो राष्ट्रीयता के लिए जो उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी कि देशभक्ति, देश प्रेम और देश के लिए कुछ करने की इच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो संस्कार उनको मिले संघ से, जैसा कहा कि 1990 में जब माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर उनकी नियुक्ति हुई, जाने लगे तो मैं भी गया मिलने के लिए। पता लगा कि वो जा रहे हैं यहाँ से। मुझे लगा कि जो चंडीगढ़ में एक बार रह गया वो वहाँ रह नहीं सकता, कहीं और जगह रह नहीं सकता। बहुत अच्छी वहाँ पर उन्होंने कार्य किया, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, लेकिन कुछ साल के बाद फिर चंडीगढ़ आए तो फिर मिलना हुआ। और उसके पश्चात क्योंकि मेरा भी कार्य सेक्टर 30 में था, उनको भी सेक्टर 30 के अंदर मकान मिल गया था, तो कोठरी मिल गई थी, तो शाखा में भी नित्य प्रति आते थे शाखा में। और मैं समझता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में एक हमारे लिए तो बहुत बड़ा एसेट थे, हमारी संस्था के लिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब भी कभी कोई भी हमारे ऊपर कोई दिक्कत आती थी तो उनसे जाकर के सलाह मशवरा करना, उनका मार्गदर्शन लेना, उन्होंने जैसे बताना, ये मैं समझता हूँ कि एक हमने ऐसे व्यक्ति जिनको हम आज श्रद्धांजलि दे रहे, राजश्री राधे श्याम शर्मा जी, वो जैसा मैंने कहा कि वो मतलब पूरे जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, देशभक्ति से ओतप्रोत, हमेशा देश के बारे में सोचना। और जैसा कहा कि एक पत्रकार के नाते जो खूबियाँ होनी चाहिए, वो सारी खूबियाँ उनमें थी। और मैंने तो बहुत सारे पत्रकार देखे जो उनसे सीखने के लिए जाते थे, उनसे शिक्षा लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए जाते थे। और मैं भी, मुझे तो क्योंकि मेरे परिवार के एक बड़े होने के नाते मैं अपने परिवार का ही सदस्य समझता था। और उनके अलावा जो उनकी धर्मपत्नी माधुरी जी, वो उनका जो मतलब कार्यशैली थी, हम तो बड़े प्रभावित थे कि उस समय भी और उसके बाद इतनी एज के अंदर भी जो पार्टी के साथ जुड़ करके उन्होंने पार्टी की सेवा की। और उन्होंने कभी रोका नहीं, राधे श्याम जी ने कभी नहीं रोका, चाहे सुबह शाम रात के मतलब 12 बज गए तो भी। और वो भी उसी प्रकार से जो एक राष्ट्रीयता को लेकर, राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के जो हमारे आडवाणी जी, अटल जी के बारे में, और जो कुशाभाऊ ठाकरे जी, कुशाभाऊ जी ठाकरे राष्ट्रीय महामंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सबसे पहले उन्होंने आते ही कहा कि राधे श्याम जी कहा, राधे श्याम जी से, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से थे और कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ उन्होंने बहुत देर तक काम किया। तो इस प्रकार से इतने बड़े उच्च व्यक्तित्व के लोगों के साथ जिनका संपर्क रहा हो, जिसके साथ कार्य किया हो, और वो स्वयं कितना महान होगा, मैं समझता हूँ कि हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमें जो उन्होंने मार्ग दिखाया, अभी अशोक जी बता रहे थे कि उनके संस्मरण
और मैं अशोक जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता या जो मार्ग आदरणीय राधेश्याम जी ने चुना था या जो बताया था, जिसका उन्होंने पालन किया, उस पर अशोक जी भी उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बधाई भी देता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बहुत सारे वक्ताओं ने माननीय राधेश्याम जी के बारे में बहुत सारे व्याख्यान यहाँ पर दिए और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो आज बोल नहीं सके और या जिनके पास उनके ऐसे संस्मरण हैं। तो हमारी इच्छा है कि माननीय राधेश्याम जी के जो जीवन से जुड़े हुए अलग अलग संस्मरण है उनका संकलन किया जाए। तो कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं, तो जो भी जैसा भी कर सकता है। फोटो भी होंगे, हम लोगों के पास बहुत सारे पुराने फोटो होंगे, तो उन सबका एक जगह पर संकलन हो जाए। तो जो लोग लिख सकते हैं वो लिख के, और जो लोग लिख नहीं सकते वो रिकॉर्डिंग कर करके एक जगह पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं कि जहाँ पर सबका संकलन हो जाए और बाद में उन सबका पब्लिकेशन हो, ताकि आने वाले जो भावी पत्रकार हैं वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस मैकेनिज्म कॉलेज के माध्यम से होगा। जैसे आज हम लोगों को जैसे जैसे सूचना मिली वैसे उसकी हम सूचना देंगे और उस पे आप सभी लोग अपने अपने क्या करेंगे। माननीय स्पीकर महोदय ने जिस तरीके का आग्रह किया है कि आप सब एक संकलन तैयार करेंगे, उसके लिए विभाग सूत्रधार बनेगा। और माननीय स्पीकर महोदय से विद्यार्थियों की तरफ से एक आग्रह है कि हमारे एक छोटा सा स्टूडियो है, अभी हाल में इसे तैयार किया गया। विद्यार्थी चाहते हैं कि आप उनके साथ एक फोटो खिंचाएं और हमारे स्टूडियो का। देखिए, पत्रकारिता में एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता की शुचिता के लिए, पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए और पत्रकार की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, किस प्रकार से पत्रकारों को निर्भीक रूप से निडर होकर के बिना किसी द्वेष भाव से पत्रकारिता करनी चाहिए, उस बात का स्वरूप आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी, जिनकी आज दूसरी जो श्रद्धांजलि सभा है, आज दूसरी बरसी है, उनको हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। बाबूजी से मेरा संपर्क लगभग 40-42 वर्ष पुराना, जब वो दैनिक ट्रिब्यून अखबार शुरू करना था। यूँ कह लीजिए कि दैनिक ट्रिब्यून अखबार जो आज चल रहा है, ये उन्हीं के प्रयासों की देन है। लगभग मुझे याद है कि फरवरी 78 में आए थे और 6 महीने के पश्चात 15 अगस्त 1978 को दैनिक ट्रिब्यून अखबार जो है वो शुरू हुआ था। और मेरा संपर्क एक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते उनसे आया। मैं शाखा का मुख्य शिक्षक था और वो जब शाखा में आए तो मुझे भी लगा कि शाखा के अंदर किस प्रकार से उन्होंने आकर के हमारा मार्गदर्शन भी किया और जो संस्कार उनको संघ की शाखा से मिले थे, उनका वो कई बार जो बिठा करके सभी स्वयंसेवक थे उनका मार्गदर्शन करते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि राधेश्याम शर्मा जी स्वयं में एक संस्था थे। उनके अंदर वो सभी गुण विद्यमान थे जो एक अच्छे पत्रकार के साथ होने चाहिए। हमने बहुत सारे संस्मरण और उनकी बहुत सारी यादें आज ताज़ा की। किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, किस प्रकार से सभी लोभ और लालच को ठुकरा करके, प्रलोभनों को ठुकरा करके पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित किए। मैं समझता हूँ कि उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।